बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के बाजार का नज़ारा करने के लिए अपना भेष ताजिर के रूप में बदल लिया और बाज़ार में दाखिल हो गए। वहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ दुकानदारों के पास गए, उनसे कुछ हाल चाल पूछा, फिर जाकर बाज़ार के एक किनारे पर खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को बाज़ार में किसी ने नहीं पहचाना कि इस भेष के नीचे बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कि मिस्र के बादशाह हैं। बादशाह अपनी आँखों से बाज़ार को बहुत गौर से देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ खरीदो फरोख्त हो रही है। बाज़ार में ताजिरों का ग्राहकों के साथ कैसा रवैया है और किस किस्म के ग्राहक बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी बादशाह यह चीज़ देख ही रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक नौजवान पर पड़ी, जिसको देखकर बादशाह की नज़रें चंद लम्हों के लिए ठहर गई। वो नौजवान बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील था। इसको देखकर ऐसा लगता था कि आज के दौर का यूसुफ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो नौजवान हाथ में एक डिब्बा पकड़े हुए था, जिसको देखकर मालूम होता था कि वो नौजवान जूते की मरम्मत का काम करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे कि यह नौजवान कहाँ जाता है और क्या करता है। वो चलते चलते एक दुकान के कोने पर जाकर बैठ गया, जहाँ वो रोज़ की तरह बैठता और जूतों की मरम्मत का काम करता था। हैरानी की बात उस वक्त हुई जब उस नौजवान ने अपनी दुकान लगाई तो ग्राहक फ़ौरन उसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। उस नौजवान ने 3-4 ग्राहकों के जूतों की मरम्मत की और जैसे ही उसने 2 सोने के सिक्के कमा लिए तो उसने फ़ौरन अपना सामान समेटा और एक रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीद कर वापस चला गया। यह सारा मंजर बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आँखों से देख रहे थे। आपने सोचा कि शायद उसको कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए यह सिर्फ 2 सिक्के ही कमा कर चला गया। लेकिन जब दूसरे दिन बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा भेष बदल कर बाज़ार में दाखिल हुए तो फ़ौरन बादशाह की नज़र उस नौजवान पर पड़ी। तो वो पिछले दिन की तरह उसने सिर्फ 2 सिक्के जब कमा लिए तो अपना सामान समेटा और रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। यह देखकर बादशाह को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतना खूबसूरत नौजवान जूतों की मरम्मत का काम क्यों करता है, और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ यह 2 सिक्के ही क्यों कमाता है। जब बादशाह तीसरे दिन बाजार में आए तो फिर वही चीज़ दोहराई गई। तो अब बादशाह को मज़ीद तजस्सुस पैदा हुआ। फिर बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस रोटी वाले के पास गए और कहा, मुझे 2 रोटियां चाहिए। रोटी वाले ने बादशाह के हाथ में 2 रोटियां देते हुए कहा कि 1 सिक्का दे दो। बादशाह सलामत ने 1 सिक्का अदा करते हुए कहा कि वो नौजवान जो जूतों की मरम्मत का काम करता है, या सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाकर और तुमसे रोटियां खरीदकर वापस घर क्यों चला जाता है। हालांकि उसका काम इतना अच्छा है कि उसकी दुकान लगाते ही फ़ौरन ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, और यह अपने ग्राहकों को छोड़कर सिर्फ 2 सिक्के कमाकर क्यों चला जाता है। तंदूर वाले ने कहा, भाई हमें क्या मालूम, यह नौजवान तो हमें दीवाना लगता है। कई बार उसे हम कह चुके हैं कि तुम्हारे ग्राहक वापस लौटकर दूसरे मरम्मत करने वाले के पास चले जाते हैं, तुम अपनी दुकान को वक्त क्यों नहीं देते, सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। तो नौजवान आगे से हंस देता है और कहता है कि जितना मुझे चाहिए मैं उतने कमा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। हमें भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन आज तक उसने इसके पीछे की वजह किसी को नहीं बताया। जब चौथा दिन हुआ तो बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा भेष बदल कर बाज़ार में दाखिल हुए और अब उस नौजवान का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो नौजवान बाज़ार में रोज़ की तरह जाकर कोने पर अपनी दुकान लगाई और फ़ौरन उसके पास ग्राहक आना शुरू हो गए। अब जैसे ही उसे नौजवान ने 2 सिक्के कमा लिए तो वो फ़ौरन रोटी वाले के पास गया और जाकर उससे रोटी खरीदी और दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा।
बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह यह सारा मंजर देख रहे थे। अब बादशाह उस नौजवान का पीछा करने लगे। बाजार में कोई नहीं जानता था कि मुसलसल 4 दिन से बादशाह एक ताजिर की भेष में यह सारा मंजर देख रहे हैं। वो नौजवान पैदल चलता हुआ जा रहा था और बादशाह भी अपने घोड़े के साथ पैदल चलते चलते उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते वो नौजवान एक वादी में जा पहुंचा, जहां एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। नौजवान अपना सामान लेकर अंदर चला गया। बादशाह ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और चलते चलते उस झोपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहले तो बादशाह ने चाहा कि फ़ौरन सलाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर बादशाह ने कुछ आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गए। बादशाह को अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी तो बादशाह ने झोपड़ी के एक सुराख के ज़रिए देखने लगे कि अंदर कौन है और यह नौजवान किसके साथ बातें कर रहा है। आखिर ऐसा क्या राज है कि यह नौजवान सिर्फ 2 ही सोने के सिक्के कमाकर और रोटियां खरीदकर वापस चला जाता है। जैसे ही बादशाह ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो बादशाह चंद लम्हों के लिए अचंभे में पड़ गया, क्योंकि बादशाह ने देखा कि उस नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी और फिर झोपड़ी में लेटे हुए बूढ़े बुजुर्ग और बूढ़ी औरत के हाथ मुंह धुलवाए। हाथ मुंह धुलाने के बाद वो नौजवान अपने हाथों से उनको खाना खिलाने लगा। अब यह सारा मंजर बादशाह सलाउद्दीन अयूबी देख रहे थे। उस नौजवान ने जब उन दोनों को खाना खिला लिया तो बचे हुए चंद टुकड़े खुद खा लिए और बाकी की 2 रोटियां एक कपड़े में लपेट कर रख दी और उन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद वो 2 रोटियां रात के लिए रखी थी। बादशाह सलामत यह सारा मंजर देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर इस नौजवान का इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है कि यह नौजवान इनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब बादशाह से बर्दाश्त न हुआ और बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह सलाम करके झोपड़ी के अंदर चले गए। जैसे ही उस नौजवान ने बादशाह सलाउद्दीन अयूबी को देखा तो उस नौजवान ने बादशाह को ताजिर समझा और फिर आपको बैठने का इशारा किया और आपके सामने पानी हाजिर किया। आपने चंद घूंट पानी पीते हुए उस नौजवान को कहा कि मैं बाजार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे अपने चंद सवालों के जवाब तुमसे चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के जवाब ज़रूर दोगे। यह सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा कि बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं। बादशाह ने कहा कि इतनी खूबसूरती जवान के बावजूद तुम यह जूतों की मरम्मत वाला काम क्यों करते हो, और मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम दिन में सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना इससे ज़्यादा कमा सकते हो और एक बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाकर अपने ग्राहकों को छोड़कर दुकान बंद करके चले जाते हो। यह सुनकर उस नौजवान ने बादशाह को कहा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं अगर इसको सुनाने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, लिहाजा खाने का वक्त हो रहा है, आप खाना खा लें, फिर बैठकर बातें करते हैं। बादशाह ने कहा कि मैंने भी 2 रोटियां उसी तंदूर वाले के पास से खरीदी है जहां से तुम खरीदते हो। आओ बैठकर पहले खाना खाते हैं और फिर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना। बादशाह ने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और दोनों ने बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद बादशाह उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा, बताओ कि अब तुम्हारी कहानी क्या है। तो उस नौजवान ने कहा कि यह बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और यह बूढ़ी औरत मेरी माँ है और मुझे बचपन ही से बादशाह का वज़ीर बनने का शौक़ था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ रहा था कि मैं बादशाह का वज़ीर बन सकूं, लेकिन वक्त ने कुछ हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी के सफ़र की मंजिल तय कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरे बाबा जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे बाप को घेर लिया और मेरे बाबा जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया था अब वो कमाने के लायक न रहे, लेकिन मुझे फिर भी बादशाह का वज़ीर बनने का जुनून था। मैं बड़े बड़े मदरसों, बड़े बड़े काजियों के पास तालीम हासिल करता रहा ताकि इस काबिल बन सकूं कि सुल्तान का वज़ीर बन सकूं, लेकिन मेरे माँ बाबा कहते हैं कि बेटा बादशाह का वज़ीर बनना कोई आम बात नहीं, यह बहुत बड़ा ओहदा होता है और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक गरीब का बेटा कभी वज़ीर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपनी माँ को हमेशा कहता कि मैं अपने बादशाह का वज़ीर ज़रूर बनूंगा
वक्त के साथ साथ मेरा यह ख्वाब भी बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं यही ख्वाब लेकर गली में जा रहा था कि आखिर में ऐसा क्या काम करूं कि मेरा काम का नाम हमारे बादशाह सलामत तक जा पहुँचे और वो मुझसे मुतासिर होकर मुझे वज़ारत का ओहदा दे दे। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचा कि इमाम साहब मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे कि अगर तुम एक काम कर लो तो तुम दुनिया और आखिरत हर चीज़ हासिल कर सकते हो। इमाम साहब के यह अल्फाज मेरे दिल को जा लगे। चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा कि इमाम साहब मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं वहीं पर रुक गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों में आगे चलने की हिम्मत न रही। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम अपने माँ बाप के ग़ुलाम बन जाओ, दुनिया तुम्हारी ग़ुलाम हो जाएगी। इमाम साहब के ये अल्फाज मुझे हजम ना हुए और मैं सीधा इमाम साहब के पास गया और उनसे अपनी मंजिल के बारे में बताया और कहा कि अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं तो क्या मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूं। तो इमाम साहब ने कहा, ऐ नौजवान, यह ख्वाब तो बहुत छोटा है। माँ बाप की खिदमत का तो तुझे वो इनाम मिलेगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। यह सुनकर मैं सीधा घर आया और उस दिन से लेकर आज तक अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत करके मुझे इतना सुकून मिला कि मैं अपना बचपन का ख्वाब भूल गया। मेरा दिन रात अपने माँ बाप की खिदमत में गुजरता है। उस दिन से ही मैंने अपने बाबा का सामान उठाया और काम के लिए चल पड़ा और उसी दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमा कर दोबारा अपने घर आ जाता हूँ और अपना सारा वक्त अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में गुजारता हूँ। यकीन जानिए कि मुझे इस खिदमत से दुनियादारी भुला दिया। ऐसा मशगूल हुआ कि मेरा बादशाह सलामत का वज़ीर बनने का ख्वाब कहीं ऐसा समुद्र के पानी में डूब गया कि आज तक दोबारा वापस ना आया। और जितना सुकून, जितना इत्मीनान मुझे अपने माँ बाप की खिदमत में मिलता है, इतना बादशाह का वज़ीर बन के भी शायद ना मिलता। यह सुनकर बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा कि अगर तेरी खिदमत का इल्म बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को चल जाए और वो अगर तुमसे मुतासिर हो और तुम्हें अपना वज़ीर बनाने का हुक्म दे तो क्या तुम उसका वज़ीर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। यह सुनकर उस नौजवान ने कहा कि मैं अपने बादशाह पर जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ बाप की खिदमत छोड़कर बादशाह का वज़ीर नहीं बन सकता। यह सुनकर बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और अपना भेष हटाया और कहा, क्या तुमने कभी अपने बादशाह को देखा है। तो उस नौजवान ने कहा, नहीं, अभी तक इस गुनहगार आँखों ने अपने अजीम बादशाह को नहीं देखा। तो बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मयान से तलवार निकाली और नारा बुलंद करते हुए कहा, आपका बादशाह आपके सामने है। यह सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का हो गया और उसी वक्त बादशाह के कदमों में गिर गया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर बादशाह सलाउद्दीन अयूबी ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा कि देर से सही, लेकिन जो तेरा ख्वाब था आज पूरा होने वाला है। तुझे तेरी की हुई खिदमत का इनाम मिल रहा है। उस नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत छोड़कर नहीं जा सकता। तो बादशाह ने कहा कि किसने आपको कहा कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत ना करो। तुम अपने ख्वाब को भी पूरा करो और अपने माँ बाप की खिदमत भी करो। इसके बाद बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को 1 महीने की तरबियत के बाद अपना वज़ीर बना लिया और उस नौजवान ने बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कई जंग में शिरकत की और आपने कई फतवा हासिल की। और इसी तरह वो नौजवान जिसका बाप जूतों की मरम्मत का काम करता था, उसका बेटा एक दिन बादशाह का वज़ीर बन गया और वो कोई आम बादशाह का नहीं बल्कि बादशाह सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का वज़ीर था। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।